हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो है एचएस पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने वाला हूं, जो कि आप लोगों के एग्जामिनेशन में इस बार 2022 में आएंगे ही। इन्हीं क्वेश्चन में से होंगे, मैं जो बताऊंगा इन्हीं में से होंगे। आप लोग लाइटली क्वेश्चंस को नहीं लीजिएगा, आप लोग सीरियसली लीजिएगा। इन्हीं क्वेश्चन में से आएंगे, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। मैं जो बताऊंगा इन्हीं क्वेश्चन में से ही होंगे आपके इस बार एग्जामिनेशन के पेपर में। ओके, तो आप लोग क्वेश्चन को लाइटली नहीं लीजिएगा, आप लोग जो सीरियसली लीजिए और क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। अगर आपको इन क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नहीं मालूम है, याद नहीं है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को याद जरूर कीजिएगा, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है। और एक बात देखिए, कोविड की वजह से जो है सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ये रिड्यूस हो चुका है, और चैप्टर 10 जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस यानी कि ब्रॉड क्वेश्चंस एक भी नहीं आएंगे। क्लियर है। तो चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ये तो रिड्यूस हो चुका है। यहां से ना एमसीक्यू आएंगे, ना ऐसे आएंगे, ना ही ब्रॉड क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर 10 जो है इससे जो है लॉन्ग क्वेश्चंस ब्रॉड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो बचा चैप्टर 1, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9। इन्हीं चैप्टर में से जो है लॉन्ग या ब्रॉड क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि टोटल आपके पास जो है 6 चैप्टर है, क्योंकि 3 तो रिड्यूस हो चुका है, और एक चैप्टर 10 जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इस चैप्टर से तो लॉन्ग ब्रॉड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस या ब्रॉड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो टोटल 6 चैप्टर है। इन्हीं 6 चैप्टर में से आप लोगों के पेपर में जो है लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, और मैंने मैं जो है इसी 6 चैप्टर में से जो है लॉन्ग क्वेश्चंस को आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जामिनेशन में 100% होंगे। तो लाइटली क्वेश्चन को नहीं लीजिएगा, सीरियसली लीजिएगा, और एक एक करके मैं अभी आप लोगों को जो है क्वेश्चन बोल रहा हूँ। ठीक है। अगर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, बाद में आप लोग जो है इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। अगर सोल्यूशन अगर इसका नहीं किया है तो फंस जाएंगे एग्जाम में। क्लियर है। तो चलिए मैं एक एक करके क्वेश्चन को बता रहा हूँ। चैप्टर 1 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं जो सेलेक्ट किया हूँ, मुझे उम्मीद है कि यही क्वेश्चन आएंगे। अगर ये नहीं आएंगे तो मैं और भी बता रहा हूँ, वो होंगे। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन जो 8 मार्क्स के लिए होंगे। ठीक है। पार्ट ए के लिए मैं बोल रहा हूँ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल रिलेशंस। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल रिलेशंस। मैंने हिस्ट्री में जो भी कॉमन दिया था सब आया था। तो मैं पॉलिटिकल साइंस में भी आप लोगों को कॉमन दे रहा हूँ, इन्हीं में से ही होगा। पछताइएगा बाद में अगर नहीं सुनेंगे ध्यान से। अगर आप लोग लाइटली लीजिएगा, सीरियसली नहीं लीजिएगा तो पछताएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन 1 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल रिलेशंस। और उसमें क्वेश्चन अटैच हो सकता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल रिलेशंस, और उसके साथ क्वेश्चन अटैच ऐसे हो सकता है, डिस्कस इन ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ये हो सकता है। ठीक है। अगर ये अटैच ना हो तो ये हो सकता है क्या, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये अगर अटैच ना हो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ, तो ये अटैच हो सकता है, डिस्कस इन ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन पेपर में 100% आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर से ही है। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं मिले जो मैंने अभी बोला, तो ये मिल सकता है आपको, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। क्लियर है। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, या फिर हो सकता है व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्लियर है। या फिर यहां पर इस तरह से अटैच हो सकता है ग्लोबलाइजेशन के साथ क्वेश्चन, डिस्कस द नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। डिस्कस द नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, या फिर ऐसे अटैच हो सकता है इस क्वेश्चन के साथ, डिस्कस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये अटैच हो सकता है। या फिर पहले मैंने क्या बोला कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन या व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, इसके साथ अटैच हो सकता है डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, या फिर इसके साथ अटैच हो सकता है डिस्कस द नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, या फिर अटैच हो सकता है डिस्कस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्लियर है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को तीसरा नंबर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सजेस्ट करने जा रहा हूं। ओके,
जो कि दूसरे चैप्टर से है, नेक्स्ट चैप्टर से। क्वेश्चन ये है, एनालाइज गांधीज आइडियाज, एनालाइज गांधीज आइडियाज, और या फिर हो सकता है एनालाइज गांधीज प्रिंसिपल, ये हो सकता है, ठीक है। या फिर यहां पर इस तरह से भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, मतलब क्वेश्चन पेपर में आपको इस तरह से भी मिल सकता है, एनालाइज गांधीज आइडियाज अबाउट सत्याग्रह, अबाउट सत्याग्रह, ये भी हो सकता है। क्लियर है? लाइट चली गई, ठीक है, जिसकी वजह से अंधेरा हो गया है। इसके बाद जो है ये 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन जो है आपको ये मिल सकता है, डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स। इससे पहले वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एनालाइज गांधीज आइडियाज या प्रिंसिपल, या फिर उसके साथ आइडियाज के साथ लगा हुआ हो सकता है अबाउट सत्याग्रह। क्लियर है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीरियसली लीजिएगा, लाइटली नहीं लीजिएगा। और इसके बाद मैंने क्या बताया कि डिस्क्राइब, 4 नंबर में मैंने बताया डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स, ये बताया, ठीक है। यहां पर इस तरह से भी हो सकता है, डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ द स्टेट ऑफ कार्ल मार्क्स, ये भी हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको इस तरह से मिल सकता है, एनालाइज द आर्ग्यूमेंट्स फॉर द अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। और आपको इस तरह से भी क्वेश्चन मिल सकता है, ये दूसरा क्वेश्चन है, अगर ये ना मिले तो ये मिल सकता है, आर्ग्यू फॉर एंड अगेंस्ट बाइकैमरल लेजिस्लेचर, आर्ग्यू फॉर एंड अगेंस्ट बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल की जगह यूनिकैमरल भी हो सकता है, ठीक है, बाइकैमरल की जगह यूनिकैमरल हो सकता है। तो ये 2 क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया, देखा जाए तो 3 क्वेश्चन है, बाइकैमरल की जगह अगर यूनिकैमरल आ जाए तो तीसरा 3 क्वेश्चन हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन अभी जो मैंने बताया, एनालाइज द आर्ग्यूमेंट फॉर द अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये वाला क्वेश्चन, या फिर आर्ग्यू फॉर एंड अगेंस्ट बाइकैमरल लेजिस्लेचर, या फिर बाइकैमरल की जगह यूनिकैमरल हो सकता है। ये 3 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है, डिस्कस द पावर एंड पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डिस्कस द पावर एंड पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है, डिस्कस द पावर एंड पोजीशन ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट। डिस्कस द पावर एंड पोजीशन ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, ब्रीफली एनालाइज द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ लोक अदालत ऑफ इंडिया। ब्रीफली एनालाइज द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ लोक अदालत ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन आपको ना मिले तो ये मिल सकता है, राइट अ नोट ऑन कंज्यूमर कोर्ट इन इंडिया। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो ना मिले तो ये मिल सकता है। इसके अलावा अगर ये भी ना मिले तो आपको ये मिलेगा ही, एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है 2022 में आ चुका है और 2021 में कोविड की वजह से एग्जाम नहीं हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट 2022 में आ गया है। इसको भी आप कर सकते हैं क्योंकि 2021 में जो एग्जाम नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकता है। और एक क्वेश्चन में आप लोगों को बोलता हूँ, पावर, व्हाट इज पावर, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पावर। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2016 में भी आया था, 2018 में भी आया था और 2020 में भी आया था। तो 2021 में तो एग्जाम हुआ नहीं कोविड की वजह से, तो 2022 में आ सकता है, लेकिन ये 2020 में यानी कि 2020 में आ चुका है। व्हाट इज पावर, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पावर, और सुप्रीम कोर्ट ये भी आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट के कंपोजिशन एंड फंक्शन के बारे आ चुका है। तो आप लोगों को जो मैं ये सब क्वेश्चंस बताया, आप लोग लाइटली नहीं लीजिएगा, एकदम सीरियसली लीजिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ये 2020 में आ चुका है। ठीक है, तो मैंने जितने सारे क्वेश्चन बताया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीरियसली लीजिएगा, लाइटली नहीं लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के पावर कंपोजिशन एंड फंक्शन भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये 2020 में आ चुका है, 21 में एग्जाम नहीं हुआ, तो फिर से ये रिपीट हो सकता है। और पावर वाला क्वेश्चन 2016 में आया, 2018 में आया, 2020 में आया, तो 2022 में भी आ सकता है। 21 में तो एग्जाम हुआ नहीं, रिपीट फिर कर सकता है। ठीक है, पावर एंड एलिमेंट्स ऑफ पावर, ये वाला, व्हाट इज पावर, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पावर। तो मैंने जो भी आपको सजेस्ट किया, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चंस करेंगे ही।
अगर नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में फंसेंगे, मैं नहीं, आप फंसेंगे। ठीक है, और कमेंट में बताना अगर ये सब क्वेश्चन नहीं आया, कमेंट में बताना। अगर नहीं आया तो कमेंट में मुझे बताना कि सर आपने जो कमेंट आपने जो सजेस्ट किए थे, जो कॉमन दिए थे, आपका कॉमन कुछ भी नहीं लगा है। सर आप जो पॉलिटिकल साइंस के लिए एचएस एग्जामिनेशन के लिए कॉमन दिए थे, जो सजेशन दिए थे, जो कॉमन बताए थे, जो सजेस्ट हम लोग किए थे, वो क्वेश्चंस नहीं आया है। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट बताना। मुझे उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि यही क्वेश्चंस आएंगे, इन्हीं क्वेश्चन में से रहेंगे। और बारिश बहुत तेज़ से हो रही है और आंधी तूफान आया है, तो मैं अपनी वीडियो को यहीं तक स्टॉप करता हूँ। टाटा। देख लीजिए, बहुत जोर से तूफान आया है।